आया बले से ऐनोनी भुलुकनी जातोय, आया बले से ऐनोनी भुलुकनी जातोय, अंधार दे चांदेनोनी झुलुकनी जातोय। जब मैं अमरो गाँव के मुहाटी, लइका खेलते रहन भवरा बाटी, पीपर खांधमा कुदत रहिस बेंदेरा, भोर होते अम्मा आंगन बुहारे, जहाँ भोर होते अम्मा आंगन बुहारे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। जैसे कि आप जानते हो कि हम रोज के रोज और अधिक से अधिक प्रयास करतन कि नया से नया कवि, गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार ला हम लेके आन और हमार चैनल में आप मन से रूबरू करान और हम रोज मुलाकात करत हवन। और तो वैसने ढंग के आज के हमारे खास मेहमान हैं कवित्री, गीतकार शकुंतला तरार जी। शकुंतला तरार जी हमारे कार्यक्रम कवि के संग चाय चैनल में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। जय जोहार। तो मैडम हम आपसे वैसे तो जनता आप लोग भली भांति जानते, आप वैसे परिचय के मोहताज नहीं हो, फिर भी हम लोग ये जरूरी होते कि हमारे जनता ला, हमारे दर्शक मन ला आपके परिचय करान। तो आप हो हमारे बीच में शकुंतला तरार जी, जो कि एक साहित्यकार है, कवित्री है और इतना मंच में जा चुके हैं, इतना मंच में अपन प्रस्तुति दे चुके हैं और इतना गीत लिख चुके हैं। हालांकि अभी बैठे तो एकदम से सिंपल लगा थे, आप मन सोचा हो कि ये का बोली, ऐसे सोचा था, लेकिन ये 4 भाषा के ज्ञानी है। हिंदी बोलवा लो, छत्तीसगढ़ी, हल्बी और अंग्रेजी ला तो नॉर्मल है, लोगन मन पढ़थन लिखथन तो अंग्रेजी तो बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत तो होते। और मैडम पढ़े लिखे घलो हवे तो हिंदी में भी कविता सुनबो, हल्बी में भी सुनबो, छत्तीसगढ़ी में भी सुनबो, अंग्रेजी में नहीं सुनाओ। मोर चैनल के अपमान नहीं करो मैं अंग्रेजी सुना के। तो मैडम हमारे कवि के संग चाय चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हम हमारे बीच में आज एक ऐसे महिला बैठे जो कि एक दिव्यांगन समाज के लिए बड़ा ही गर्व के बात है कि ये जो बैठे हमारे बीच में वो जिला अध्यक्ष रही से अपन समाज के जो रायपुर जिला है, रायपुर जिला के अध्यक्ष रही, और वो भी सबसे पहली बार। एक समाज होते, हर इंसान के, हर जाति के एक समाज होते, जो समाज में महिला मन पीछे रखे जाते, लेकिन आज हम ऐसे महिला के बीच में बैठे हैं जो कि अपन समाज के लिए बड़ा ही गर्व के बात रायपुर जिला के प्रतिनिधित्व करत रही ने और अपन समाज ला आगे ले जात रही ने। मैडम मैं आपसे यही जानना चाहूं कि ये समाज में ऐसे आगे आपके आना कैसे हुई? मैं समाज सेवा से पहले शुरू से लेखन से जुड़े रहा हूँ। जी जी जी। और बचपन में कहा है कि मोर जो परिवार है, मोर माता पिता जिन हैं, पिताजी तो लोग गीत गायक रहिस जी, और लोग कथा भी सुनावत रहिस जी जी, संगी संग उतना ही गुनी मोर मारिस जी। वो जो लोक कथा सुनाए तो वो में बीच बीच में गीत भी गाए लोक कथा के संग संग, जैसे वो मनिया बोधा होते ना जी, तो कहानी के बीच में बोले मोर मनिया बोधा खाएला रे तैयारी देवी पेज, ऐसे बोल के ना गीत गा के वो गीत सुनाए। और पिताजी तो लोक गीत गाया करके से, तो एक समय ऐसे भी आई कि मैं सोचा कि काबर में मतलब जो पिताजी के धरोहर है जी, वो तो लिखित में कहीं नहीं है जी जी जी, तो एला में लिपिबद्ध कराऊं जी। हालांकि मैं बहुत कुछ कर नहीं पाया हूँ जी जी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं संकलन कर पाए हूँ, जेकर अभी मोर पुस्तक निकाले के प्रयास चला थे जी जी जी। तो खर संस्मरण के साथ ही एक किताब निकाल हूँ जी। तो मुझे बचपन से ही गीत गाए के, गीत लिखे के प्रेरणा मिली जी जी जी। तो आगामी बुक जो आने वाला है, बिल्कुल आप प्रयास करत हो, बिल्कुल प्रयास में आप सफलता मिली मैडम। तो वही हम ये जानना चाहते हैं कि ये सामाजिक क्षेत्र में आपके आना कैसे हुई कि आप समाज के अध्यक्ष रहे हो, महिला मन ला आगे लाए, तो समाज में कैसे ढंग के आना हुई ये पूछो। जब मैं तो बस्तर के हूँ, कोंडा गांव मोर जन्म स्थान है जी जी।
और कोंडागांव ले जब बिहाव होके धमतरी आ गया जी धमतरी ले फिर नौकरी के सिलसिले में रायपुर में आना हो गया मोर जी 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 तो कोंडागांव से ही मैं आकाशवाणी में अपन काव्य प्रस्तुत करना शुरू कर दिए रहा जी जी हल्बी में जी हिंदी हल्बी दोनों में जी 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 तब मुला छत्तीसगढ़ी उतना मैं फ्लो में बोल नहीं पावा जी, रहा हूँ तो ऐसी लिखते लिखते फिर मैं धमतरी आ गई हूँ तो मैडम जैसे आप धमतरी कोंडा में- कोंडागांव से बिलोंग करते हो हाँ। तो और हल्बी भाषा में पहले आप गीत लिखत रहे हो तो सबसे पहले हमारे दर्शक मन ला हल्बी भाषा के एक ठो गीत सुनाते हो बिल्कुल ये गीत बेटी के ऊपर है जी जी स्वागत जैसे एक ये है कि वहाँ की बेटी मन बहुत ज्यादा प्रतिबंध या बंधन में नहीं रहा है जी स्वतंत्र है जी चाहे वो गरीब घर के हो अमीर घर के हो जी लेकिन क्या है जो बाहर के लोग आते ना जी जी घर से मतलब भय रहते जी तो मतलब डर रहते वहाँ डर रहते मतलब बाहर के आदमी आए बाहरी जैसे व्यक्ति के जो प्रवेश हाँ, होते हाँ, तो ओला लेके मैं एक गीत लिखे जी, हूँ जी। सचेत करती है जी, बेटी मन ला स्वागत आया बले से ऐनोनी बुलुकनी जातोय आया बले से ऐनोनी बुलुकनी जातोय अंधार दे चांडेनोनी झुलुकनी जातोय अंधार दे चांडेनोनी झुलुकनी जातोय बागडोर का चौडर नाही हमके खमनने बागडोर का चौडर नाही हमके खमनने बागले अगर मनुखनोनी हजुकनी जातोय बागले अगर मनुखनोनी हजुकनी जातोय आया बले से ऐनोनी बुलुकनी जातोय दिरीप सुंदर तोय रे रानी तोय वन रानी दिरीप सुंदर तोय रे हांडा तोय वन रानी कल्दप करुण निंदे खिंडिक बुलुकनी जातोय कल्दप करुण निंदे खिंडिक हजुकनी जातोय आया बले से ऐनोनी बुलुकनी जातोय अंधारे दे चांडेनोनी झुलुकनी जातोय अंधारे दे चांडेनोनी झुलुकनी जातोय क्या बात है क्या तो मैम जैसे आप कोंडा गांव से हो है ना और आपके शादी जो है काफी दिन पहली हो रही सोई है ना तो अभी जैसे अब जो शादी होते तो वो में जैसे बस्तर तरफ के रिवाज है कि वो छोटे छोटे ऐसे ढोलक टाइप के बाजा लेके और वो घोड़ा में ऐसे नाचते बहुत सारा लोग मन ऐसे घूम घूम के नाचते तो वो का चीज है रे वहाँ के ढोलक लेके हाँ ढोलक टाइप से इसे बजाते हैं जो राउंड राउंड में घूम घूम के अच्छा नाचते वो हो भतरा नाट हाँ 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 भतरा नाट होते वो जी बिल्कुल अभी मतलब मैं अपन मित्र के शादी में जो देखे रहा हूँ मतलब धार्मिक आख्यान पर आधारित रहते वो बिल्कुल बिल्कुल भतरा नाट जी 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 तो आपके शादी में वो इतना ढंग की हो रही इसका वो समय में नहीं हो रही है इस मतलब अभी होती है जनरेशन में नहीं ये जनरेशन नहीं वो जो आप बतावत हो ना वो एक्चुअली जगदलपुर की तरफ ज्यादा होते हैं जी 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 भतरा नाट है तो भतरा जो बॉर्डर है जगदलपुर जी। की तरफ वो क्षेत्र में ज्यादा होते जी हैं। जी 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 तो मैम जैसे हम ये जानना चाहबो एक आप संवेद शिखर के फीचर संपादक रहे हो आप युग बोध में भी आप पत्रिका समूह में भी आप काम करते हो तो कब से ये काम में आपके आना हुई से शादी हुई धमतरी में जी जी ओकर बाद फिर हमन नौकरी में चल दे रहे हैं जी वहाँ ले जब फिर लहुट के धमतरी आ गए रहे हाँ। ट्रांसफर में जी तो लड़का मन स्कूल चल दे दिन हाँ। भर स्कूल जाए बाद मोला लगे कि अब मैं काय करूँ खाली खाली समय ला कैसे बिताऊं जी तो फिर मैं पेपर पढ़त पढ़त एक दिन देखी कि पत्रकारिता महाविद्यालय विश्वविद्यालय दिल्ली जी तो मैं आवेदन कर दिया हूँ हाँ। कि मैं पत्रकारिता करना चाहती हूँ जी। करके तो वहाँ से स्वीकृति पत्र आ गए हाँ, फिर ओकर बाद में 1992 में पत्रकारिता करे हूँ जी डिप्लोमा करे हूँ पत्रकारिता में पत्राचार के माध्यम से जी जी फिर 1993 में हम रायपुर शिफ्ट हो गए जी। यहाँ तो रायपुर आए के बाद अब मुझे लगी इसकी जब मैं करे हूँ पत्रकारिता जी। में डिप्लोमा तो अपन समय के उपयोग यहाँ भी करना मुझे लगी कि मैं अपन समय के जी, बिल्कुल, उपयोग बिल्कुल। सदुपयोग कर रहा हूँ बिल्कुल। तो मैं संवेद शिखर ज्वाइन कर रहा हूँ जी
वहाँ ज्वाइन करें और फिर कुछ साल वहाँ काम करे के बाद फिर समाचार लोक पत्रिका में आ गया हूँ काम करे पर। युगबोध प्रकाशन समूह के समाचार लोक। फिर समाचार लोक पत्रिका में करते करते फिर मुला लगी कि थोड़ा सा कुछ करे के मन में जो हौसला रहते, जज्बा रहते ना, वो कहा जाए। तो लगी कि नहीं, मुला खुद की पत्रिका निकालना है। पहले तो सोचा कि जितना साहित्यकार मन है मन से रचना लेके एक किताब प्रकाशित कर दूं। फिर मन में विचारा इसकी नहीं किताब निकालूं तो एक बार निकल के रह जाए। तो ये में जो मन के जो साहित्य की सेवा करे के भावना है वो तो पूरा नहीं हो सके। तो वही कारण से फिर मैं पत्रिका शुरू करा। तो संयोग से पत्रिका जब मैं शुरू करे के सोचा तो छत्तीसगढ़ राज्य बन गई है। नवंबर 2000 में बनी से राज्य। और जुलाई से सितंबर अंक में निकल गई 2001 में पत्रिका। और किस्मत की बात है कि 2001 से लेके आज पर्यंत तक सरलग बने हुए है मोर पत्रिका। क्या बात है, क्या बात है। पत्रिका देखो जी, नारी का संबल, नारी का संबल है। जी। तो मैम जैसे नारी सम्मान के लिए जो आप ये पत्रिका निकाले हो, तो इनमें के हम एक आठ रचना सुनना चाहो नारी के ऊपर, अगर कोई कविता है, गीत है, काबर कि आप एक गीतकार हो, कवित्री हो, तो हम तो बातचीत ले ज्यादा प्राथमिकता तो हमारे दर्शक मन पर कविता और गीत ही सुनना और सुनवाना पसंद करबो। तो एक तो बिल्कुल एक सम्मान के लिए एक गीत छत्तीसगढ़ी में सुना। जी बिल्कुल। जब मैं अमरो गांव के मुहाटी, अभी हमारे तीजा आवत है जी। ये गीत पुराना जमाना में ऐसने रही कि बेटी जब बिहाव होके जाए अपन में के, तो पहली बार तीजा में आए। आ जाए कि कोई साधन भी कम रही जी। फोन के जमाना नहीं रही, पत्र व्यवहार करे जी। तो बेटी जब मैके आए ना, तो कर मन के जो भाव है ओला में बतावा था जी। कि जब मैं अमरो गांव के मुहाटी, लइका खेलते रहन भवरा बाटी, पीपर खांधमा कुदत रहिस बेंदेरा, सैतत गोबर मोला दिखिस मंटोरा, जान गयो चमुर गाँव, जान गयो चमुर गाँव, जान गयो चमुर गाँव, मन मोरे गावे दीदी तपत कुरु, मन मोरे गावे दीदी तपत कुरु। अब भाव देखो क्या गाड़ी बैला कुदावत, वो जमाना मोटरसाइकिल के नहीं रही ना जी। तो गाड़ी बैला कुदावत, भैया घर आवे, लोटा पानी धरे, भौजी मुस्कावे, गाड़ी बैला कुदावत, भैया घर आवे, लोटा पानी धरे, भौजी मुस्कावे, बैहल माए दाई ददा सुधारे, बैहल माए दाई ददा सुधारे, आंसू खुशी के मोर आखिल बरसे, पाँव पर चुमुर धाम, पाँव पर चुमुर धाम, पाँव पर चुमुर धाम, मन मोर गावे दीदी तपत कुरु, मन मोर गावे दीदी तपत कुरु। ये गीत ला मैं छत्तीसगढ़ के गांव में सुनाया हूँ जी। जितना जगह कवि सम्मेलन में जान जी, ये गीत की बहुत फरमाइश हो मिला। वैसे आप अभी तक के कतेक मंच में चले गो? इतना तो सुरता नहीं है, लगभग इतना सुरता नहीं है, फिर बहुत करे है ना मैंने काफी मंच। वो जब मैं प्रेस में भी रहा हूँ, लेकिन मन छोटे ही बहुत छोटे भी नहीं रहे, बहुत बड़े भी नहीं रहे जी। बहुत मंच में गए हूँ जी। तो जिसे आपके एक राडी माई लेका पोटा, विधवा माँ का बेटा, रांडी माए
जी जी। लेखक विधवा माँ का बेटा मतलब एकर जो हिंदी मीनिंग जो है। हाँ। तो इमे वैसे का रही से विधवा माँ का बेटा इमे कहानी रही से की का रही से? ये वास्तव में ये है किताब मोर इला साहित्य अकादमी दिल्ली छापे है। जी जी जी। तो इमे है कि एक माँ है विधवा है जी। और ओकर एक लड़का है। ये पुराना जमाना की कहानी है। पुराना जमाने में ऐसी होती रही कि जैसे कहीं कोई दुख की घटना हो जावत रही और रात बिताना है हमला। जी जी। तो रात कैसे बीती? जी। चुपचाप बैठे बैठे तो बिताए नहीं जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और दुख के घर है तो इस टाइप के गीत सुनावत रही पूरा रात चले गीत। जी। तो उनमें एक कहानी है कि माँ है विधवा और ओकर बेटा है वो मतलब खाए पिए बर नहीं रहे भूख से तरसा थे तो वो राजा या जो संपन्न जमींदार ओकर घर में मांगे जाते। जी जी। तो वो ओकर ऊपर अत्याचार करते। वो लोग पहाड़ तोड़े बर भेज देते। जी। तो पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक जाते। ओकर माँ खाना मांगे जाते तो कनकी मांगे जाते तो ओकर ऊपर कुत्ता छोड़ देते। अच्छा। ऐसा टाइप के परेशान करते तो बाद में वो बेटा साधु वेश धर के निकल जाते। बोलते कि मैं अब जात हूँ साधु के वेश मतलब साधु बन के और जो कुछ मुला मिली ला के मैं तुला पाल हूँ तो पालन पोषण तो करूँ करके। जी जी जी। तो फिर ओकर बाद वो जाते ऐसे मांगते मांगते बहुत जन के समस्या हल करते। एक राज्य में जाते तो वो राजा ला ओकर जो बाकी राजा मन है जुआ में हरा देते और पूरा घर द्वार सब लहरा देते। जी। तो फिर ये ओकर राजा की तरफ से जुआ खेल के वो राजा पूरा जितवा देते। जी। तो राजा अपन बेटी के बिहाव एकर संग करके औलाद राज्य दे देते। क्या बात है, गजब की सुंदर कहानी जो है। तो जैसे आप कवि सम्मेलन वगैरह में आप काफी दिन तक के गए हो तो वैसे कते का मंच में गए हो, कहाँ गए हो? एक आठन के तो सुरता हो ही और काकर संग साहित्यिक मंच साझा करे हो आप? सबसे पहले तो जब मैं रायपुर में आया तो रायपुर में आए के बाद एक दिन पेपर में पढ़ते रहा मैं कि छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति के आयोजन होने वाला है। जी जी जी। पुरानी बस्ती में जी सरस्वती स्कूल में। जी। तो पता करके यहाँ से मैं और मोर बेटा दोनों मिलके रिक्शा में बैठ के वो जमाना रिक्शा के लिए तो रिक्शा में बैठ के हमन गेन सुंदरानी के यहाँ ओकर फोन नंबर दे रही सो में तो ओखर यहाँ गेन हमन तो ओकर से संपर्क करके गए तो फिर वो बताइस कि यहाँ है और आप वहाँ चलिएगा जी तो आपका स्वागत है करके। तो हमन दोनों माँ बेटा सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती स्कूल गए शिशु मंदिर में हम सरस्वती कन्या स्कूल में गए। वहाँ जाए के बाद तो मोर दिमाग एकदम खुल गया। मैं बोले अरे जिला में मैंने हरि ठाकुर के जे हमेशा नाम सुनत रहे हो हरि ठाकुर साक्षात सामने में बैठे हैं। जी जी। और वो मोर बहुत बड़े आदर्श है। मोर पिताजी तक हरि ठाकुर के नाम ले। जी। जब उमन के फिल्मी गीत बन बजे ना तो बताए कि ये हरि ठाकुर है रायपुर में रही थे। जी जी। तो मोर सौभाग्य ऐसे कि मोर उखर से मुलाकात हो गई। उखर संग में गिरवर दास मानिकपुरी दुर्गा प्रसाद पारकर इमन सब मोला बुलवाए रही तो वो सुशील यदू और मेघनाथ कन्नौजे जी जी ये मन तीनों के संग में मंच साझा कर रहे हूँ भिलाई में। जी जी। कबीर पर प्रसंग पर वहाँ पर चर्चा रही और मूला कबीर और स्त्री पर बोलना रही जी। तो वो संगोष्ठी में भाग लिए रहे हूँ। तो यहाँ ये सरस्वती स्कूल में जो प्रोग्राम हुई जी उनमें हरि ठाकुर जी, श्यामलाल चतुर्वेदी जी, दानेश्वर शर्मा जी, मुकुंद कौशल जी, लक्ष्मण मस्तूरिया, सुशील यदू, पालेश्वर शर्मा जी ऐसा करके छत्तीसगढ़ की जितना बड़का बड़का मूर्धन्य डॉक्टर बलदेव साव रायगढ़ वाले ऐसा करके बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्यकार मन संग मोर भेंट हुई और लगभग मैं सबके संग मंच साझा करे। लक्ष्मण मस्तूरिया संग तो बहुत बार साझा करे मंच।
और आपके आकाशवाणी दूरदर्शन में भी जाना होत रही से? हाँ, जाते रहे। आकाशवाणी में भी कविता पाठ करन, संगोष्ठी करन। वहाँ भी सबसे मुलाकात होत रही सोई। हाँ, हाँ। तो कब से जाना शुरू करे हो आकाशवाणी में? इतना सुनता नहीं है, पर पहले तो जगदलपुर में भी जावत जी जी जी, और रायपुर आए बाद फिर शुरू कर दिया जी। तो जो आकाशवाणी में काठो सुनात रहे हो वही ला हमारे दर्शक मन ला काठो परसते हो। आकाशवाणी के तो सुनता नहीं है, पर हिंदी मंच में जो करत रहे हो मंच में तो अभी हाल छत्तीसगढ़ी के जो सुनाया जी जी, ओकर तो बहुत मांग रही है जी। अब एक ठन मंचीय गीत है छत्तीसगढ़ी में, बता जा। भोर होते अम्मा आंगन बुहारे, जहाँ भोर होते अम्मा आंगन बुहारे, गौए ले चरवाहे जंगल को जाए, शीतल पवन मंद मंद मुस्कुराए, शाख बैठी कोयलिया झूम झूम गाए, खपरों के ऊपर से धुआं उठे, खपरों के ऊपर से धुआं उठे, हरियाली चूनर बसंती सजे, जान जाना सखी वही मेरा गाँव है, तुम जान जाना सखी वही मेरा गाँव है, बरगद की छाँव तले दादा बैठे होंगे, गाँव के चौपाल पर काका बैठे होंगे, बरगद की छाँव तले दादा बैठे होंगे, गाँव के चौपाल पर काका बैठे होंगे, कृष्ण का माखन यही चुराता है काग, मंदिरों से घंटियों की आती आवाज, दूर पहाड़ी सूरज छिपने लगे, कारी अंधियारी रात घिरने लगे, दूर पहाड़ी सूरज छिपने लगे, कारी अंधियारी रात घिरने लगे, जान जाना सखी वही मेरा गाँव है, तुम जान जाना सखी वही मेरा गाँव है, तुम जान जाना सखी वही मेरा गाँव है। मुस्कुराहट लबों पे सजाया करो, जिंदगी खूबसूरत बनाया करो, हो अंधेरे बहुत राह में हर कदम, दीप आकाश तुम जगमगाया। क्या बात, क्या जय जोहार।